छत्तीसगढ़ में वैसे तो कई सियासी मुद्दे हैं, लेकिन चुनाव के मद्देनजर एक मुद्दा हमेशा सुर्खियों में रहा है और वो है छत्तीसगढ़ियावाद, जिस पर एक नए सिरे से बहस शुरू हो गई। क्यों हो गई, रिपोर्ट में जानें। इस वीडियो को देखिए। वीडियो के बहाने छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर छत्तीसगढ़ियावाद पर बहस शुरू हो गई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राउत नाचा किया, इस पर कांग्रेस ने तंज कसा। और 15 साल तक उनको मौका मिला था, इनको न सहेजने का काम किया, न उस परंपरा को जीने की कोशिश की, न उसमें कभी सम्मिलित हुए, न बढ़ावा देने का प्रयास किया। आज विरोधी भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की सभ्यता को सम्मान देने को मजबूर हुए। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता मजबूरी में छत्तीसगढ़ी संस्कृति को मानने पर मजबूर हुए हैं। इस पर बीजेपी ने कुछ इस अंदाज में पलटवार किया। हाँ, जितने रहने वाले लोग हैं वो छत्तीसगढ़िया हैं। ये वाद कुछ नहीं होता है। जो वाद वाले लोग होते हैं उनको जनता पसंद नहीं करती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगले चुनाव में राज्य की अस्मिता का मुद्दा बेहद अहम साबित होने वाला है। तो कहने का मतलब यह साहब कि छत्तीसगढ़ में राज्य की अस्मिता की राजनीति एक बार फिर जोर पकड़ रही है। इस पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी के क्या मायने हैं, जरा इस बात को समझें, डिकोड करते हैं। राजनीति का यह मॉडल भारत में बहुत दिनों से चल रहा है। आजादी से पहले भी ऐसी पार्टियां थीं जो नस्ल, संस्कृति, इलाका, भाषा, इसकी अस्मिता को आधार बनाकर अपनी राजनीति किया करती हैं, लेकिन तब इस राजनीति के लिए ज्यादा जगह नहीं था, स्कोप नहीं थी। नई पीढ़ी उभरी और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद सब कुछ बदल गया। देश में कई राज्यों में भाषाई अस्मिता की राजनीति करने वाली पार्टियां खड़ी भी हुई, बनी भी, सत्ता तक भी पहुंची। उसी समय से नस्ल आधार पर राजनीति करने वाले दलों को पहचान और प्रमुखता से उनको स्थान मिलने लगा। 7वें दशक में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन 8वें दशक में आकर राजनीति का ये मॉडल एक कामयाब मॉडल बना। ये भारतीय लोकतंत्र में नस्लवाद के मजबूत होने का दौर है, जहां जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र की राजनीति एक टूल के तौर पर चुनावी पॉलिटिक्स में उभरते हैं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त इसी की एक होड़ दिखाई पड़ी। चलिए अब देखते हैं कि क्या इस होड़ में भारतीय जनता पार्टी खुद को कांग्रेस पार्टी के बराबर ला पाती है, आगे निकल पाती है। हालांकि वो खुद बात को खारिज करते हैं नेताजी, लेकिन उन्हीं की पार्टी राष्ट्रवाद की पैरवी करती।